Hello everyone, welcome to the class. In this video, we are going to discuss communication basics and advertising. ये आपके एमकॉम कोर्स के एक सब्जेक्ट का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजिली समझ आ जाए और क्लियर हो जाए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मार्केटिंग की। कम्युनिकेशन और मार्केटिंग का रिलेशन समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी मैसेज को इफ़ेक्टिवली कन्वे करना। जैसे एक टूथपेस्ट ब्रांड अगर बोलता है ब्राइट स्माइल गारंटीड, तो वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा है कि उनका प्रोडक्ट स्माइल इन्हांस करता है। मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो और कन्विंस करते हो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन स्टेप्स हैं सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, फॉर एग्जांपल कोलगेट का एड बनाने वाली कंपनी। सेकेंड स्टेप है मैसेज, क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जांपल हेल्दी टीथ। थर्ड स्टेप इज मीडियम, कैसे बोला जा रहा है, एग्जाम्पल टीवी एड के थ्रू, यूट्यूब, पोस्टर या सोशल मीडिया एड के थ्रू। फोर्थ स्टेप इज रिसीवर, जो सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स। फिफ्थ स्टेप इज फीडबैक, कस्टमर्स का रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल परचेज और रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट और द एड। Now we are going to talk about communication response hierarchy models. एक फेमस मॉडल है AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन, एक कलरफुल होर्डिंग जो आपका ध्यान खींच लेता है, या फिर कोई बहुत ही अट्रैक्टिव लाइंस, कोई यूनिक लाइंस जो फनी हो, इंटरेस्टिंग हो, वो आपका ध्यान खींच लेता है। इंटरेस्ट, जब आपको लगता है वाह ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर इसके फीचर्स जो हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं। नेक्स्ट इज डिज़ायर, मुझे ये खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी नए नए बाइक्स लॉन्च हो रहे हैं, तो जब भी आप देखते हो एंड समवेयर यू फील लाइक दैट यू शुड हैव दैट बाइक, दैट पावरफुल मशीन, तो दैट इज डिज़ायर। नेक्स्ट इज एक्शन, आप प्रोडक्ट परचेज करते हो। पहले प्रोडक्ट आपने पसंद कर लिया, फिर इवेंचुअली आप डिसाइड करते हो और परचेज कर लेते हो प्रोडक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट EKB मॉडल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। EKB मॉडल कहता है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, मुझे एक फ़ोन चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सर्च, पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको एक फ़ोन चाहिए, फिर उसके बाद आप उसके बारे में सर्च करते हो ऑनलाइन, गूगल पे या यूट्यूब पे आप रिव्यूज़ देखते हो, फीडबैक्स देखते हो, फीचर्स के बारे में जानते हो। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर आप ऑल्टरनेटिव भी देखते हो, सैमसंग या आईफोन, फिर उनका कंपेरिजन्स देखते हो, फीचर्स को कंपेयर करते हो, अपना बजट भी देखते हो। फोर्थ स्टेप इज परचेज डिसीजन, फाइनल परचेज करना। फिर वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द फीचर्स एंड बजट एंड प्रोडक्ट, देन यू डिसाइड टू परचेज द प्रोडक्ट। पोस्ट परचेज बिहेवियर, सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, एक बार आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फिर आपने उसको यूज करा कुछ दिन तक, एंड देन यू फील सेटिस्फाइड और नॉट, इट डिपेंड्स, दैट इज योर पोस्ट परचेज बिहेवियर। लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन,
IMC एंड कम्युनिकेशन मिक्स। IMC का मतलब है सारे मार्केटिंग टूल्स को कंबाइन करके एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज देना। टूल्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोमिनोज एक टीवी एड चलाता है, सोशल मीडिया पे डिस्काउंट्स प्रमोट करता है और SMS के थ्रू ऑफर्स देता है, तो ये IMC का एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग बेसिक्स। एडवर्टाइजिंग का रोल है लोगों को इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट का फनी किड्स वाले ऐड या सिर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं कैंपेन। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइजिंग पेड होती है और पब्लिसिटी अनपेड। जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स एक प्रोडक्ट के बारे में लिखना, दैट इज अनपेड, दैट इज पब्लिसिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऐड बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं: प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव जैसे अवेयरनेस बनाना या प्रोडक्ट को प्रमोट करना। डैगमर अप्रोच स्पेसिफिक गोल्स सेट करना, जैसे अवेयरनेस 50% से 70% तक बढ़नी चाहिए। नाउ वी विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, टारगेट ऑडियंस, पोजीशनिंग एंड बजट। टारगेट ऑडियंस का मतलब है जो लोग आपके प्रोडक्ट के मेन बायर्स हैं, जैसे किड्स के लिए कार्टून एड्स। बजट का डिसीजन डिपेंड करता है फैक्टर्स पर, जैसे कंपटीशन और कंपनी की अफोर्डेबिलिटी। बजट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टारगेट ऑडियंस and the segment you are targeting, and you are sure about that targeted audience that most of them is going to purchase your product or at least going to inquire about that, तो आप उसके हिसाब से बजट सेट करते हो। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक्स था वो एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग के इम्पॉर्टेंट बेसिक्स समझे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।